तो हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज क्लास क्लास नंबर 2.4, ठीक है। आज 2.4 क्लास करेंगे, बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे, ठीक है। तो नई क्लास, आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना, नया 2.4। इसमें नई नई चीज़ें हैं थोड़ा सा, तो उसके बारे में समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ ये क्लास शेयर जरूर करें, ठीक है। इतना आपको करना है। फ्री में क्लासें बेहतरीन ढंग से पढ़ाई जा रही हैं। अब इनका पढ़ें, फेयर बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्या करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। आज बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, नया चैप्टर है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो क्या कह रहा है, सत्यापित करना है। आप सत्यापित करके दिखाना है आपको कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं, उनके शून्यक, प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणनखंडों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। नहीं समझोगे आप तो मैं समझाता हूँ। कह रहा है जो ये दिया है त्रिघात है। जब हमने पिछले कुछ चैप्टर में पढ़ा था, एक द्विघात पढ़ा था, आपको पता याद है, जिसके शून्य क्या हुआ करते थे, शून्य याद है आपको, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। अल्फा होता था, एक होता था बीटा। मैंने बताया था कि आगे त्रिघात मिलेगा, उसमें आपको एक और शून्य मिलेगा जिसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड गामा। बोला था ना, यही तो इसमें त्रिघात है, तीन शून्यक होंगे हमारे, तीन शून्यक है ना इसमें, तीन, अल्फा बीटा और गामा, है ना। जो पहले दो द्विघात होता था उसमें बोलते थे अल्फा और बीटा, दो होते थे, है ना। त्रिघात में तीन, अल्फा बीटा गामा। तो इन्हीं का सत्यापित सत्ता की जांच भी करनी है ना। तो कुछ एक दो फॉर्मूले होंगे, उनका यूज़ होगा, तो फार्मूला मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो उसी फार्मूले के साथ हम चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करा है कि सत्ता की जांच करिए कि त्रिघात बहुपद के साथ जो संख्याएं दी गई शून्यक हैं, ये इसी के शून्यक है कि नहीं, आपको चेक करना है कि जो ये शून्यक दी गए हैं, ये पहला वाला क्या है, अल्फा है, दूसरा वाला बीटा है, ये तीसरा वाला शून्यक गामा है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, इसमें रखेंगे, ठीक है। पुट करेंगे, देखेंगे इसकी वैल्यू रखेंगे, जीरो आना चाहिए, इसकी वैल्यू रखेंगे, जीरो आना चाहिए, इसकी वैल्यू रखेंगे, जीरो आना चाहिए, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, एक्स की वैल्यू जीरो अगर आता है तो इसकी हमारे क्या बोल देंगे, इसकी हमारे शून्यक हैं। अब जब शून्यक होंगे तो फिर उनके सत्यता की सत्यता की जांच भी करेंगे, ठीक है। तो समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबको एक एक करके वैल्यू पुट करनी है इसमें, और उसको जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आएगा तो हम बोल देंगे कि इसी गुणनखंड, इसी बहुपद के हमारे क्या हैं, शून्यक हैं। अगर ये जो हम पहले सवाल में करते थे, निकालते थे ना, एक्स बराबर कुछ निकल आया है ना, और एक्स बराबर निकल द्विघात में कितने वैल्यू निकलते थे, दो, एक्स के दो वैल्यू निकलते थे ना। इसको बोल देते थे पहले वाले को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा। अब ऐसे ही त्रिघात इसके निकलेंगे तीन, एक्स की वैल्यू कितनी निकलेंगे, तीन वैल्यू निकलेंगे एक्स की, ये और दूसरी वाली ये, ठीक है। त्रिघात है, इनके तीन वैल्यू निकलेंगी। इनको पहले पुट करेंगे, सवाल में दे दिया है कि एक्स की वैल्यू ये, इसको मान लेते थे अल्फा, इसको मान लेंगे बीटा, इसको मान लेंगे गामा, है ना। तो एक्स की वैल्यू, इसी की एक्स की वैल्यू है, तो इसी की एक्स की वैल्यू इसमें रखेंगे समीकरण में, जीरो आना चाहिए, रखने के बाद जीरो आ जाए, इसकी वैल्यू रखेंगे, जीरो आना चाहिए, इसकी वैल्यू रखेंगे, जीरो आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो शून्यक हैं इसी बहुपद के हैं, है ना। ये पहले सिद्ध करेंगे हम, उसके बाद फिर हम सत्ता की हम जांच करेंगे, ठीक है। तो उस सत्ता की जांच करने में हमको क्या निकलेंगे, कुछ फॉर्मूले लगेंगे, दो तीन, उनको फॉर्मूलों को हम बेहतरीन ढंग से समझेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए सीधा सवाल पे आते हैं, ठीक है। पहला वाला हमारा क्या है, लेकिन यहाँ पे अल्फा बराबर 1/2, अल्फा बराबर कितना है, 1/2, बीटा बराबर, ये सब एक्स की वैल्यू है, ये याद रखना, मैं एक्स ही लिखता हूँ, पीछे लिखूँगा बी अल्फा बीटा। एक्स की वैल्यू क्या है, एक की एक्स की वैल्यू, दो की और तीसरी एक्स की वैल्यू। पहली का ये 1/2, दूसरी का ये एक, तीसरी का ये। पहली वाली बोल देंगे अल्फ़ा, दूसरी वाली बोल देंगे बीटा, तीसरी वाली बोल देंगे गामा। पहले हम चेक करेंगे कि इसके समीकरण हैं कि इसके जो ये हैं शून्यक हैं कि नहीं, है ना। चेक करेंगे तो इससे लिखेंगे 2x³ + x² - 5, हल लिख देंगे, हल करने पर हल, +2 बराबर 0, बहुपद है, जीरो लगा लेंगे। अब हम x की वैल्यू ये रखेंगे, पहले ये रखेंगे, x की जगह ये रख देंगे, और जीरो के बराबर आना चाहिए, तो लिखेंगे, रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, x बराबर 1/2, 1/2 रख के चेक करते हैं। रखो, चलो चेक करते हैं यहाँ पे, 2x³ +
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पे थोड़ा नीचे रखता हूँ मैं, ठीक है। एक्स वैल्यू का रखें, एक्स की जगह ये रख देना 1/2। यहाँ देखो 2 लिखा है, यहाँ रखता हूँ 2 गुणे एक्स की बटे एक्स 1/2 रख देंगे एक्स की जगह, पावर लगा 3 पावर लगा देंगे, प्लस एक्स क्या रख देंगे 1/2 पावर में 2 लगा है, माइनस 5 लिखा, 5 के एक्स में क्या लग देंगे 1/2 प्लस 2 लिखा बराबर 0। समझ में आया इतना, ठीक है। 2 इसको क्या करें 1/2 की 3 बार लिखेंगे ना, 3 पावर लिखा है, कितना 1 गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/8 प्लस ऐसे ये लिखा 1/2 गुणे 1/2 कितना आ जाएगा 1/4, 1/4 आ गया, ठीक है। माइनस 5 गुणा क्यों करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा नीचे बटे 2 प्लस 2 बराबर 0। इतना समझ में आ गया, बहुत ईजी है। हाँ अब क्या करेंगे, अब जोड़ेंगे घटाएंगे, इसको 2 से कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1 लिख देंगे, है ना, 1 लगा लेंगे। आज के क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे किसका 4 का, 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार जाएगा, 1 के गुणा 1 में करेंगे 1 ही आ जाएगा, प्लस ऐसे सेम टू सेम यहाँ आ जाएगा, माइनस 2 का भाग करेंगे 2 में, 2 का भाग करेंगे 4 में, कितने बार 2 बार, 2 का गुणा करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 10, प्लस 1 का भाग इसमें करेंगे 4 में, 4 गुणा कराएंगे 2 में 8 हो जाएगा बराबर 0। ये चला जाएगा 0 में तो 0 हो जाएगा, कितना प्लस प्लस जोड़ लो, प्लस का 8 9 10 प्लस के 10 हो गए, माइनस के 10 हो गए बराबर 0, प्लस माइनस कट जाएंगे 0 बराबर 0 आ गया 0। मतलब कि क्या बोल देंगे कि जो x बराबर, अभी नहीं बाद में बोलेंगे, एक साथ सबको बोल देंगे, ठीक है। अब क्या रखेंगे दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पर रखता हूँ, ये रखूँगा x बराबर क्या रख देंगे, इस बार रखेंगे x बराबर 1 रखेंगे, है ना, x बराबर 1, समीकरण लिख देंगे पूरा 2x³ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ रखो x बराबर 1, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 2 माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2 बराबर 0, सब एक, मैं x से 1 रखता चला जाना हूँ, ठीक है। 1 गुणे 1 3 बार करेंगे कितना है 1 ही आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 1 गुणे 1 करेंगे कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, 5 गुणा 1 में करेंगे तो -5 आ जाएगा, प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। कितना समझ में आ गया। अब देखो प्लस प्लस बार जोड़ लेंगे, प्लस 2 1 3 1 4 5 प्लस का 5 माइनस का 5 बराबर 0, प्लस माइनस कट जाएंगे बराबर 0 बराबर 0 आ गया। तीसरे नंबर पर क्या रखेंगे हम, एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, अब एक्स वैल्यू रखेंगे -2 रखेंगे है एक्स बराबर -2, ठीक है। समीकरण लिख देंगे 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, ठीक। 2 एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स की रखेंगे -2 रख देंगे, 3 लगा देंगे, प्लस यहाँ 2 रख देंगे माइनस का, स्क्वायर लगा देंगे -5 कोड एक्स की जगह रख देंगे 2 माइनस का प्लस 2 बराबर 0। अब देखो 2 को 3 बार लिखा -2 -2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस है प्लस गोड़े माइनस, फिर भी माइनस का आएगा तो माइनस का 8 आ जाएगा, 8 इधर आएगा माइनस का 8, इधर आएगा माइनस का 8 प्लस 2 का गुणा करा देंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, इधर 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस प्लस 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, लास्ट में 2 लिखा है तो प्लस प्लस जोड़ लो पहले बराबर 0। 14 16 और इधर लिखा है प्लस का, यहाँ लिखा माइनस का 16 बराबर 0, प्लस माइनस कट जाएगा यानी 0 बराबर 0। अब कह सकते हैं यहाँ पे, अब हम कह सकते हैं यहाँ पे कि x बराबर 1/2 1 -2 है ना, -2 समीकरण बोल दो या बहुपद बोल दो, बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक हैं, है ना। क्यों शून्यक हैं, क्योंकि हमने जब इनकी वैल्यू पुट करी रखी हमने तो 0 बराबर 0 आ गया, तीनों में आए देखो, तो हम कह देंगे कि ये तीनों क्या हैं, किसी की वैल्यू हैं, इसी बहुपद के वैल्यू हैं,
बस इतना रखने के बाद हम क्या करना, अब हम सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे लगेंगे 2-3 फॉर्मूले। अब हम अगले पेज में आपको फॉर्मूले समझाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए जांच, ठीक है। जांच जांच करने पे आपको याद है, आपको एक फॉर्मूला दिया जाता था पहले, एक स्टैंडर्ड फार्मूला, मानक समीकरण। तो उद्विघात बहुपद का मानक समीकरण क्या था, ax² + bx + c = 0, है ना। अब ऐसे त्रिघात का एक मानक समीकरण है ना। तो पहले यहाँ पे लिख देंगे, बताता हूँ आपको एक एक करके, परेशान ना होइए, बिल्कुल आराम समझिए। पहले लिखेंगे समीकरण हमारा क्या था, समीकरण क्या था हमारा, हाँ याद आ गया, समीकरण था हमारा क्या था, 2x³ x² प्लस का माइनस का 5x + 2, ये हमारा क्या था, समीकरण था, ठीक है। था समीकरण। और इसका मानक समीकरण लिखेंगे, त्रिघात का मानक समीकरण, ठीक है। क्या था, लिखेंगे ax³ + bx² + cx + d = 0। ये हम क्या लिखेंगे, ये मानक समीकरण है हमारा, मानक समीकरण, ठीक है। मानक समीकरण हो गया, है ना। तो इसकी ए की वैल्यू क्या हो गई, इसकी ए की वैल्यू यही तो हो गई हमारी, ए की वैल्यू लिखेंगे ए बराबर 2, बी बराबर यहाँ पे क्या है, 1 है, 1, सी बराबर -5, ये देखो सी बराबर -5, डी बराबर 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले नंबर पे क्या होता है, अल्फा बीटा गामा, तो आपको पता ही है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता है ना पहले से ही। देखो ये यही तो है अल्फा बीटा गामा, इसी को तो हम अल्फा बीटा गामा बोलते हैं, जो सवाल में दिया होता है। ये अल्फा की ये वैल्यू, बीटा की, गामा की। तो लिख देंगे, आप साइड में लिख देता हूँ, अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 था, और गामा बराबर क्या था हमारा, -2 था। अब पहले नंबर पर जांच करने में लिखेंगे, पहले नंबर पर लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल। आपको फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, काम आएंगे आगे। क्या आता है शून्यकों का योगफल हमारा, अल्फा + बीटा + गामा बराबर होता है -b/a। याद रखना है, सवाल 100% यहाँ से पूछे जाते हैं, याद रखना। 2 नंबर से सवाल पूरा बनाया रखा है, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू हमारी क्या है, 1/2 रख देंगे, 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2 लिख देंगे, 2 बराबर माइनस, फिर फॉर्मूले में लगा है, बी की वैल्यू कहाँ से, बी की वैल्यू देखो ये है -1, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है ना, ये देखो ना ए की वैल्यू ये, ठीक है, रख देंगे। अब देखो इसको हम ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 कैल्शियम, यहाँ कर लेते हैं रफ में, +1 -2/1, 2 कैल्शियम, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सब कोई कर लेता है, 4 कितना आएगा, 3 3 3 प्लस के हो जाएंगे, +3 -4/2, -1/2 आ जाएगा, -1/2 बराबर -1/2। देखो सत्ता की जाँच सही हो गई। हाँ अब ये हो गया मूल शून्यकों का योगफल। अब दूसरे नंबर पे क्या होता है, यहाँ लिखेंगे दूसरे नंबर पे शून्यकों के गुणनफल का योगफल, है ना। शून्यकों के देंगे, शून्यकों के गुणनफल का योगफल, गुणनफल कर देंगे पहले, फिर योगफल कर देंगे ना। योगफल पर आप क्या देखें, शून्यकों है, अल्फा बीटा गुणा करा दिया, जोड़ दिया है, बीटा गामा करा दिया, गुणा करा दिया, गुणनफल फिर योगफल, है ना। गामा अल्फा बराबर होता है C/A। फॉर्मूला आपको रट लेना, याद रखना। अल्फा का वैल्यू क्या थी पता है, सारी वैल्यू पता है, 1 रख दें, 1/2, बीटा की 1 प्लस बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू -2 प्लस गामा की वैल्यू -2, अल्फा का वैल्यू है 1/2 बराबर सी की वैल्यू ये रही -5/A की वैल्यू 2 है, ठीक है, इतना रख दिया। अब देखो क्या करना, एक इसका गुणा कराएंगे तो कितना 1/2 ही आ जाएगा, प्लस इसका कराएंगे तो माइनस आ जाएगा, इसका कराएंगे तो -2 आ जाएगा, इससे कट जाएगा, सिर्फ -1 बचेगा, बराबर -5/2। इसको हम लेंगे एलसीएम, यहाँ कर लेता हूँ रफ में, 1/2 -2 -1
2 कैल्शियम लेंगे, 2 का 2 में भाग देंगे, 1 जाएगा, 1 का गुणा 1 में 1 आ जाएगा, माइनस इसका भाग इसमें देंगे 2 बार जाएगा, 2 गुणा 2 में करेंगे तो -4 आ जाएगा, इधर ही -2 आ जाएगा। तो माइनस मैंने कितना -6 हो गए, प्लस का 1 है और माइनस का 6 है, प्लस का 1 है माइनस का 6/2 कितना आ जाएगा, माइनस का 5/2, माइनस का 5/2 यहाँ से आ गया, बराबर क्या लिखा, माइनस का 5/2 ही लिखा, देखो बराबर बराबर है ना। ये तो बहुत ईजी सवाल है आपको, ठीक है, ऐसे ही आराम समझेंगे बेहतरीन ढंग से। आप लास्ट वाला करते हैं, कौन सा लास्ट वाला, तीसरे नंबर पर करते हैं जो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल लिख देंगे, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर D/A, ठीक है, क्या लिख देंगे D/A, सॉरी 2 नहीं, D/A, ठीक है, -D/A, सॉरी -D/A लिखेंगे। फॉर्मूला याद रखिएगा, -D/A, समझ नहीं आ रहा क्या, ये देखो। अब चलो रखते हैं शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा का वैल्यू रखो, अल्फा क्या है 1/2, बीटा की 1, गामा की -2 बराबर डी की वैल्यू क्या, माइनस फार्मूले में डी की वैल्यू क्या है, प्लस का 2 है, माइनस का हो जाएगा, ए की वैल्यू 2 है, इससे ये कट जाएगा, बचेगा -1 बराबर, यहाँ बचेगा 2 से 2 -1, तो दोनों बराबर। तो ये ठीक है, सिद्ध हो गया। एक बार फिर से समझा देते हैं आपको पूरा शुरू से, स्टार्टिंग से, ठीक है। हाँ, ये स्टार्ट किया था, ठीक है, पहले ये होता है बहुपद, होता है बहुपद है, ये किसके वैल्यू है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है, ठीक है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है, ये हमारी अल्फा की है, बीटा की, गामा की है ना। तो हम क्या कर, पहले हम निकालेंगे कि हम ये जो दिया अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, ये हमारी एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की ही है हमारी, है ना, एक्स की वैल्यू। तो पहले हम देखेंगे कि ये सच में इसके बहुपद हैं कि नहीं है, सच में इसके बहुपद हैं कि नहीं है। हमने पहले एक बार ये रखा, दूसरी बार ये रखा, तीसरी बार ये रखा, 0 बराबर 0 आ गया, देखो हम रखते हैं 0 बराबर 0 आ जाता है। इसका मतलब बोल देंगे कि अब बहुपद लिख देंगे x बराबर 1/2, है ना, x बराबर 1/2 प्लस 1 -2 बहुपद, इस बहुपद के क्या हैं, शून्यक हैं, सब शून्यक हैं। तो हम क्या करेंगे, आगे सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के लिए, सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे ये समीकरण लिख देंगे, अब फिर लिखेंगे मानक समीकरण, ये याद रखिएगा, ax³ + bx² + cx + d = 0 है। ए की वैल्यू यहाँ से लग जाएगी, बी की वैल्यू, है ना, x² में छोड़ के जो रहती है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू यहाँ से, डी की यहाँ से रख दी, हमने पूरी रख दी। अल्फा बीटा के हम पहले से पता थे, है ना। शून्यकों का योगफल, ये फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, शून्यकों का योगफल का फार्मूला, ये क्यों से, त्रिघात समीकरण का, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल है ना, 3 घात है, एक अल्फा बीटा गामा बराबर -2 -b/a, रख देंगे वैल्यू, बराबर आ जाएगा। फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल का योगफल, गुणनफल करा दिया, योगफल करा दिया, c/a, प्लस का c/a, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कॉपी में जो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले इतना बॉक्स आधा एक पेज छोड़ दिया करिए, वहाँ पे फॉर्मूले ऐड करते चले जाइए, है ना, जो सवाल में आते हैं, ठीक है। फिर हम ये वैल्यू दिया, बराबर आ गई। फिर हम लिखें शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा गामा = -d/a, अल्फा बीटा की वैल्यू दिया, डी की वैल्यू यहाँ से रख दी निकाल के, बस आगे पूरा इक्वल टू, है ना। ये इसमें तीनों फॉर्मूले हैं, आपको तीनों फॉर्मूले अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। उम्मीद आई होप सबको समझ में आया होगा। चलो सेम यही प्रोसेस करना इस वाले क्वेश्चन में, वैसे तो आप कर ही सकते हैं, तो लेकिन एक बार हम अच्छे से फिर से समझा देते हैं। ये किसकी है, पहले तो एक्स की वैल्यू हुई है, जो एक्स की वैल्यू होती है वही हमारी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होती है। पहले हम ये एक्स की वैल्यू हम इसमें रख के चेक करेंगे, अगर 0 बराबर 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये जो शून्यक है हमारे, किसके शून्यक हैं, इस बहुपद के शून्यक हैं। ये करने के बाद हम आके फिर सत्यता की जांच करेंगे, बहुत ईजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये लिखता हूँ एक्स की वैल्यू है, तीनों एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो मैं रखता हूँ हल करने पर, यहाँ लिखूँगा x बराबर 2, x बराबर 2 रख रहा हूँ इसमें, किसमें, इस समीकरण में, ठीक है। x³ - 4x² + 5x - 2 = 0। अब रखते हैं 2 रख रहा हूँ यहाँ पे, 2 की पावर 3 - 4 गुणे x की वैल्यू क्या है, 2q स्क्वायर है, प्लस 5 रख देंगे गुणे में x की वैल्यू 2 - 2 = 0, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 × 4 = 4 × 2 = 8 आ गया, माइनस इसका करेंगे 2 गुणे 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 गुणा करा देंगे इसमें, कितना आ जाएगा, 4 × 4 = 16 आ जाएगा, प्लस
5 दूनी 10 -2, ये सब क्या है, ये हमारा रफ वाला है। ठीक, माइनस मैंने जोड़ लो, 16 माइनस का 2, 2 माइनस का कितना 18 हो गए, माइनस का 18 हो गया बराबर 0 लिखा है यहाँ पे। अब प्लस का 8, 10 प्लस का माइनस प्लस का 8 है, कितना हो जाएगा, प्लस का 18 हो गया। प्लस में दोनों कट जाएंगे, 0 बराबर 0। देखो हमारे, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है, इस बहुपद का ये क्या है, शून्यक है, शून्यक है। ठीक है, अब क्या रखेंगे, x बराबर रखेंगे। अब एक रख के चेक करते हैं, एक दोनों एक हैं, दोनों एक हैं, अच्छा दोनों एक हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है दोनों एक ही हो, चेक करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है कि एक दोनों एक हो गए कैसे, चलो एक मुझे लग रहा है -1 होगा क्या, चलो चेक करते हैं आगे। एक रखेंगे, ठीक है, हाँ रखो यहाँ पे समीकरण में, कितना आएगा 3x³ -4x² + 5x - 2 बराबर 0। इसकी वैल्यू रखो 1⁻3 4 गुणे 1⁻2 प्लस 5x, यहाँ 1 रखेंगे, -2 बराबर 0 करेंगे, यहाँ पे 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे, एक ही आएगा, माइनस यहाँ भी 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा प्लस का, यहाँ आ जाएगा -2, माइनस में जोड़ लेते हैं, -2 -4 कितना हो जाएगा, -6, और प्लस 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 का 6 बराबर 0, कट कर देंगे, 0 बराबर 0। ठीक है, खुद समझ में आया। अब रखते हैं अगला, x बराबर -1 होता है, मुझे लग रहा है -1 है क्या, ये भी चेक हो गया, नहीं वो ठीक है, एक ही है, दोनों एक ही हैं, तो ये भी सेम सेम वो भी चेक हो गया है ना, तो लिख देंगे यहाँ पे, लिखेंगे अतः x बराबर 2 1 1 बहुपद 3x³ - 4x² + 5, यहाँ पे लिखते हैं, जगह नहीं 5 लिखते हैं, अतः x बराबर 2 1 1 बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 के शून्यक क्या है, शून्यक हैं। क्यों शून्यक हैं, क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू कट करी है, तो 0 आ रहा है, मतलब है ना, संतुष्ट कर रहा है ना, तो कह देंगे शून्यक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी सततता की जांच करेंगे, यहाँ पे बस जांच कर लेते हैं। सबसे पहले जांच करने के लिए क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो समीकरण लिखते हैं, x³ - 4x² प्लस ये हो गया -2, है ना, बराबर 0, समीकरण हो गया। अब क्या लेंगे, मानक समीकरण लिखेंगे, मानक समीकरण क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d = 0। अब वैल्यू देख लो, यहाँ कुछ नहीं तो एक है ना, एक की वैल्यू हो गई, यहाँ b की वैल्यू क्या हो गई -4, c की वैल्यू +5, d की वैल्यू ये लिख देंगे, a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर 5, d बराबर -2, ठीक है, -2। अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू हमें पता ही है पहले से, 2 हो गई, बीटा की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1 हो गई, गामा की वैल्यू हमारी क्या हो गई, सॉरी गामा की वैल्यू हमारी हुई हो गई, गामा की वैल्यू 1 हो गई, यही तो है अल्फा बीटा गामा, बस। अब वैल्यू क्या करना, सिर्फ पुट करना, ठीक है। तो लगते हैं पहले नंबर क्या था, शून्यकों का योगफल क्या होता था, अल्फा प्लस बोलते जाइए बीटा प्लस गामा = -b/a, बस वैल्यू रखना उठा उठा के। अल्फा का वैल्यू 2 है, बीटा की 1 है, प्लस गामा की 1 है, बराबर माइनस की जगह माइनस है, बी की जगह वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू देखो -4 है, या -4 हो जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारी 2, नहीं 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 नहीं, ए की वैल्यू 1 है, 1 रख देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 1 4, यहाँ 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस गुणा होगा प्लस का हो जाएगा, 4 4 तो इक्वल, ठीक। दूसरे नंबर पर क्या हमारा होता था, शून्यकों का शून्यकों के गुणनफल का योगफल, गुणनफल कर देंगे, फिर का योगफल क्या होता था,
अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता था बोलो, C/A। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, 2 है, बीटा की 1 प्लस बीटा की 1 गामा की 1 प्लस गामा की 1 बीटा अल्फ़ा की 2 बराबर सी की वैल्यू क्या है, देखो सी की वैल्यू यहाँ से देख लेंगे, सी की वैल्यू +5 रख देंगे। ए की वैल्यू क्या है, 1 है, करेंगे 2, कराएंगे +1, कराएंगे +2 बराबर 5, ये 5 बराबर 5 तो इक्वल आ गया। बस बहुत ईजी है। तीसरे में जाँच करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या होता था, -D/A, सॉरी। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 1, गामा की वैल्यू 1 बराबर माइनस जगह -D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 2 है, -2 है, बराबर A की वैल्यू 1 है, इसके यहाँ 2 ही आ जाएगा, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 देखो बराबर आ गए। बस हमारी सत्यता की जांच हो गई। तो बहुत ही क्वेश्चन है, आपको आराम से समझना है। अब चलिए सीधे डायरेक्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए। क्या करें, त्रिघात बहुपद बनाना है हमको, ठीक है। क्या त्रिघात बहुपद बनाना है, कह रहा है जिनके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का क्या है योगफल, शून्यकों के दो शून्यकों के एक साथ लेकर गुणनफल, दो शून्यकों को एक साथ चिपका लेंगे फिर गुणन, मतलब वही शून्यकों का गुणनफल का योगफल प्लस शून्यकों के तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः ये दिया है, ये वैल्यू दी है, ये वैल्यू दी है। बहुत ईजी है, बिल्कुल आराम से समझेंगे, बहुत छोटा सवाल ये। क्या कह रहा है देखना, ये जो वैल्यू किसकी है, ये आप पता है आपको, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। कह रहा है कि शून्यकों का योगफल, लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है उसने दे दी है, 2 दे दी है। ये शून्यकों के योगफल की वैल्यू है। फिर कह रहा है दो शून्यकों को लेकर चलो लिखता हूँ, पूरा लिखता हूँ यहाँ पे, लिखते हैं शून्यकों के गुणनफल का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्या है बराबर ये -7। ठीक, अगला क्या कह रहा है, तीनों शून्यकों के साथ लेकर शून्यकों का गुणनफल, मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या होता था, क्या दिया उसने -14 दे दिया। ये तीनों वैल्यू आपको दे दी है। फिर कह रहा सवाल में कि हम आपको एक त्रिघात बहुपद बनाना है। बस बहुत ही एक फॉर्मूला बताऊंगा आपको, उस पर रखना है, बस रखना, बस आप कुछ नहीं करना, रख देंगे अब जस्ट बिल्कुल बन जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सही ईजी क्वेश्चन है नहीं है रखने में, 2 नंबर 3 नंबर आराम से पक्के हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे बहुपद, क्या होता है बहुपद वाला फॉर्मूला, बहुपद वाला फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे बहुपद बराबर क्या होता है, x³ फॉर्मूला है, x³ माइनस त्रिघात, जो अब बता रहा हूँ, जो त्रिघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला है, ये त्रिघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला लिखेंगे माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ लिखेंगे x² प्लस लगाएंगे अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यहाँ पे लगाएंगे x लगाएंगे प्लस लास्ट में अल्फ़ा बीटा गामा बराबर 0। ये फॉर्मूला हमारा किसका, त्रिघात बहुपद के, त्रिघात बहुपद बनाने वाला फॉर्मूला, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, ठीक है। त्रिघात बहुपद बनाने वाला फॉर्मूला ये, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, याद रखिएगा। समझ में आ गया तुम आपको, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस उठा के वैल्यू रख देनी है। इसकी वैल्यू क्या है उसने दी है +2, बस उठा कर रख दो, बहुपद
एक्स क्यू माइनस इसकी वैल्यू क्या है, ये देखो 2 दे दी है, बस 2 उठा कर रख दो, 2 रख देंगे, पीछे चिपका देंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या है, -7 है, चिपका देंगे एक्स, यहाँ लिख देंगे -7 चिपका देंगे एक्स प्लस इसकी वैल्यू क्या दे दी, -14, देखो दे दी 14, लिख देंगे -14 बराबर 0, बस लिख देंगे बहुपद बराबर एक्स क्यू -2x² -7x -14 = 0। ये हमारा हो गया त्रिघात बहुपद, ये हमारा क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हमारा हो गया, ये हमारा पूरा आंसर है। ठीक है, बस बहुत ही सवाल हैं, आपको बिल्कुल करते जाना, आप समझ में बहुत अच्छा आया हुआ है, ये हमारा सवाल है, आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक है, अगला अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि जो बहुपद दिया है, ये बहुपद है, इसके शून्यक ये हैं, ये हैं, ये हैं, मतलब कि एक्स की वैल्यू यही है, एक्स की वैल्यू यही है, एक्स की वैल्यू यही है, मतलब 3 एक्स की वैल्यू है, ये यही तो एक्स की वैल्यू हमारी ना, एक्स की वैल्यू यही तो है। अब इन्हीं को क्या कह देते हैं, ये इसी को बोल देते हैं अल्फ़ा, इसी को बोल देते हैं क्या बोल देते हैं अल्फ़ा, इसी को बोल देते हैं बीटा, इसको बोल देते हैं हमारा गामा, है ना, यही है। तो कह रहा कि ये करना है, ए बी की हमको वैल्यू निकाल कर हमको देनी है, बस बहुत ईजी है, देखना हम रखते चले जाएंगे, एल्फ कितनी आसानी से भी आती हैं, आपको कुछ नहीं करना है। ये किसकी वैल्यू वैल्यू है, अल्फ़ा की है, ये मैं ही लिख देता हूँ, नहीं क्या ज़्यादा पेज लिख देता हूँ यहाँ पे, हल अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर, लिख देना अल्फ़ा बराबर ए माइनस बी, बीटा बराबर कितना है ए है, गामा बराबर कितना है और ए प्लस बी। ठीक, समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में लिखते हैं, थोड़ा स्मॉल में लिखते हैं, आपको गलत हो जाएगा थोड़ा सा, कि भाई बीटा को ऐसा ही ना, इसको लिख देंगे ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, समझ में आया होगा समझ में। ठीक है, आपको अगर शून्य है तो आपको ए और बी की वैल्यू निकाल देनी है, बस कुछ नहीं। आपको क्या करना है, इस समीकरण बहुपद लिखना है, बहुपद बराबर क्या हमारा बहुपद, एक्स क्यू -3x² प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। अब लिखेंगे आपको मानक समीकरण क्या होता था, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। ये क्या है, हमारा मानक समीकरण है ना। ये हो गया मानक समीकरण। अब आपको क्या करना है, अब ए की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, एक यहाँ 1 है ना, बी की वैल्यू क्या है हमारी -3 है, सी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ए बी सी की वैल्यू निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, इतना अल्फ़ा का वैल्यू क्या है ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू क्या है ए, और गामा का वैल्यू क्या हमारी ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी। बस आपको करना क्या, बस इतना लिखने के बाद हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला लिखेंगे, शून्यकों का, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, बस शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है फॉर्मूला। अल्फ़ा बीटा गामा सबकी वैल्यू उठा कर रख दो यहाँ, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है a माइनस बी, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है a, गामा की वैल्यू क्या है a प्लस बी बराबर -b लगा, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू ये निकाली -3 यहाँ -3 ये, अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है। देखो बीटा से बीटा कट जाएगा, कितना 1 a 2 3 यहाँ कितना 3a हो जाएगा बराबर माइनस माइनस प्लस का 3, ए की वैल्यू निकालनी है, ये चला जाएगा इसके गुणा में, मतलब भाग में, सॉरी 3/3, 3 कट कर देंगे, एक बार 3 कम 3 एक बार, ए बराबर 1 आ गया। देखो ए की वैल्यू आ गई, अब क्या निकालेंगे बीटा का वैल्यू, बहुत ईजी है, क्या निकालेंगे बीटा का वैल्यू निकालेंगे, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, गुणनफल वाला लगाया करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर क्या होता है
माइनस डी अपॉन ए, टी अपॉन ए, टू कैसे लग जाता है ए बार बार। ठीक है, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है, अल्फ़ा का वैल्यू हमको पता ही है, अल्फ़ा का वैल्यू क्या है हमारी, ये देखो माइनस ए अपॉन बी गुणे बीटा का वैल्यू ए, गामा का वैल्यू ए प्लस बी बराबर माइनस डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू एक है और ए की वैल्यू एक है, इतना क्या, बस बहुत ईजी है। क्या लिखेंगे, आपको याद है ये, कुछ कुछ समझ में आ रहा है इसको। ठीक है, अब ये कुछ समझ में आ रहा है आपको, इनको हम पास में लिख लेते हैं, अल्फा और ए माइनस बी और ए प्लस बी इनको लास्ट में लिख लेते हैं, ये बराबर एक। ठीक है, ये कुछ समझ में आ रहा है, ये किसका फॉर्मूला लिखा है, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में सेम चीज़, किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, याद है आपको ये फॉर्मूला, बस इसकी जगह क्या रख देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गुणे ए बराबर एक। अब हम क्या निकाल, ए की वैल्यू निकाल ही चुके हैं, देखो ए की वैल्यू क्या निकाले हैं, देखो ये निकाली ना ए की वैल्यू, ए की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, ए बराबर यहाँ लिख देंगे ए बराबर एक, पुट करने पर है ना, रखो एक बराबर ये, यहाँ एक रख देंगे, एक का स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी का स्क्वायर है ही, गुणे लगा देंगे, एक की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या रख देंगे, एक रख देंगे बराबर एक, बहुत ही, एक का एक ही आ जाएगा माइनस बी हो जाएगा स्क्वायर बराबर एक हो जाएगा, इसको साइड भेज देंगे, इसको साइड भेज देंगे। ठीक है, प्लस इधर एक है ही, ये इधर आ जाएगा माइनस का एक आ जाएगा बराबर बी की वैल्यू इधर चली जाएगी माइनस बी स्क्वायर, कट जाएगा जीरो, यानी कि बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। कुछ मिस्टेक नहीं किया मुझे लग रहा, कुछ मिस्टेक नहीं, मिस्टेक तो हो ही गई है, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक हमारी हो गई, कहाँ पे, यहाँ पे देखो, ये माइनस तो लगा ही नहीं है, माइनस माइनस नहीं लगाया, इधर भी माइनस नहीं लगाया है, इधर भी माइनस नहीं लगाया, ठीक है, इधर भी माइनस नहीं लगाया, इधर भी माइनस हमने नहीं लगाया था इसलिए। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा समझते हैं, साइन भूल गए थे हम, यहाँ से इधर से। ठीक है, क्या रखेंगे, इसको भी साइड भेज देते हैं ना, प्लस का उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर माइनस का बी, उधर इधर माइनस का एक है, इधर ये भी आ जाएगा, तो माइनस का एक हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा ये, माइनस का बी स्क्वायर बराबर माइनस माइनस दो, माइनस माइनस कट जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, दो। बी की पावर निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ लगता है अंडर रूट लगता है ना, प्लस माइनस लगता है, देखो दो वैल्यू यहाँ आ गई, एक बार बी की वैल्यू क्या आ गई, प्लस की दो, एक बार बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस की दो। जब प्लस वाली वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस की वैल्यू लेते हैं, माइनस की छोड़ देते हैं, जब माइनस की निकालना होता है तो माइनस को लेते हैं, अब प्लस को छोड़ देते हैं, दो वैल्यू यहाँ से आ गई, एक वैल्यू हमारी ये आ गई एल, तो हमारी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, मतलब ए और बी की वैल्यू हमारी आ गई है ना। ए बराबर कितना है, ए बराबर हमारा आ गया एक, बी बराबर हमारा कितना आ गया, अंडर रूट प्लस माइनस ये, बस ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही ये चैप्टर है, आराम से समझेंगे। चलिए अगर चलते हैं अगले सवाल में सीधा। चौथा सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही ये कह रहा है, बहुपद ये दिया है, बहुपद के दो शून्यक, एक शून्यक ये दोनों दो शून्यक ये हैं, एक शून्यक ज्ञात करना है, मतलब कि मतलब कह रहा है दो शून्यक अल्फा और बीटा की वैल्यू ये है हमारी, तीसरा है गामा की वैल्यू हमको निकाल के सवाल में बतानी है, बस बहुत ईजी है, आपको आराम समझेंगे। ठीक है, ठीक, तो बहुत आराम, दो दो शून्य उसने दे दिए हैं, किसकी वैल्यू, एक अल्फा की वैल्यू ये है, प्लस वाली अल्फा का ले लेते हैं, गामा वाली लेते हैं, बीटा वाली सॉरी ले लेते हैं, बीटा वाली अल्फा, दो शून्य हैं अल्फा बीटा है ना, एक होती है माइनस की, और कह रहा है जो बाकी शून्य हमको निकालने हैं, बाकी शून्य हमको निकालने हैं। कौन सा बहुपद है, बहुपद तो है लेकिन है कौन सा, घात कितने की, चार घात लगी है ना, तो इससे कितने एक्स की वैल्यू कितने निकलेंगे, चार वैल्यू निकलेंगी एक्स की, समझ में आया, एक्स की चार वैल्यू निकलेंगी, दो तो ये पहले दी हैं और दो और निकलेंगी है ना, चार वैल्यू निकलेंगी। तो चलो आराम से समझते हैं, चलो हाँ, दो अल्फा बीटा की वैल्यू दे दी है, आपको क्या करना है, एक बहुपद बना लेना दूसरे, देखना बहुपद याद है आपको, द्विघात बहुपद का समीकरण, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का समीकरण,
क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जीरो। याद है, पिछले सवाल पढ़े थे। द्विघात बहुपद बनाने वाला फॉर्मूला यही है बस। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा का वैल्यू क्या है, ये देखिए, एक्स प्लस अंडर रूट 2 3 प्लस बीटा का वैल्यू ये है 2 माइनस अंडर रूट 3, एक्स लगा देंगे प्लस लगा देंगे, एल्फ़ा का वैल्यू क्या है, ये है पूरी, लिख दो 2x प्लस ये ब्रैकेट में बीटा का वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3 बराबर ये, समझ में, ये से ये कट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, पीछे एक्स लगाइए, वाला एक्स लग जाएगा प्लस। आपको याद आ रहा है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए एक जगह क्या है, ये हो जाएगा माइनस बी की जगह ये है ना, कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी बराबर 0। ये क्या हमारा आ गया, एक बहुपद आ गया। क्या आ गया, एक बहुपद हमारा आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस बहुपद से देखना क्या करते हैं, इस बहुपद से हम भाग देंगे इस वाले समीकरण में, भाग देंगे तो एक जो भागफल में आएगा, भागफल में आएगा वो एक द्विघात समीकरण से भाग देंगे तो द्विघात समीकरण हमको मिलेगा। द्विघात समीकरण को हम फिर हल करेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड से हमको जो द्विघात बहुपद करेंगे इसका भाग देंगे इसमें। यहाँ जो भागफल में आएगा, भागफल में सॉरी ये भागफल में आएगा, उससे हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने पर 2x की वैल्यू यहाँ निकलेंगे, है ना, 2 हमको ये पहले से मिल गई, तो चारों बहुपद हमारे हो जाएंगे, चारों हमारे शून्य हो जाएंगे। बस ओवर भी बता दिया, चलो अब कर ही देते हैं। क्या करते हैं, इसका भाग देते हैं, नीचे देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, भाग देंगे किसमें, इसमें लिखेंगे 4x नहीं क्या है, x की पावर 4 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 बराबर, इसमें हम क्या करना, भाग देंगे, देखना आराम से समझते हैं। ठीक है, ये तो पहले हम पढ़ ही चुके हैं, आपको समझ में आ जाएगा। इधर क्या लाना है, x4 लाना है, तो हम इसमें किसका गुणा करा दें, एक्स स्क्वायर करा देंगे, है ना, याद होगा। इसका गुणा इसमें कराएंगे, कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 4, इसी गुणा इसमें करा देंगे, कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा एक्स की पावर क्यूब, है ना। अब इसके गुणा इसमें करा देंगे, इसमें तो कितना आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस, ये कट जाएगा, ये भी प्लस का ये माइनस का, तो माइनस की वैल्यू बड़ी 6 है, नीचे 2 है 4 है, तो माइनस का 2x स्क्वायर क्यू बचेगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो 26 1 27 माइनस के 2 27x स्क्वायर, हासिल पूरी उतार लेंगे जितना ये बचा है ना। अब हम क्या लाना है, माइनस का 2x क्यू लाना है ना, 2x माइनस का क्यू लाना है, तो माइनस पे लाना है तो माइनस कराएंगे, 2 लाना है और एक x भी लाना है ना, इधर एक्स स्क्वायर तो है, इधर एक्स और लाना है, तो 2 और x मल्टीप्लाई करा देंगे, इसका गुणा इसमें कराओ, इसका गुणा इसमें कराएंगे, कितना आ जाएगा 2x क्यू आ जाएगा, इसी गुणा कराएंगे इसमें, माइनस 4x गुणे माइनस 2x स्क्वायर, इसका माइनस माइनस कराएंगे तो प्लस आ जाएगा, 2 दूनी 8 2 दूनी 4 आ जाएगा, x क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब इसी गुणा कराएंगे 1 में, तो 1 में आएगा तो सेम ही टू सेम आ जाएगा, साइन चेंज करो, प्लस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस का ये माइनस, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 27 8 35x स्क्वायर, है ना, क्यों है इधर स्क्वायर आएगा ना, इधर स्क्वायर आएगा, है ना, 35 स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों जोड़े 140 प्लस का 140 x माइनस 35। ठीक है, हमको क्या लाना है, 35x स्क्वायर लाना है, तो एक्स स्क्वायर तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी है, सिर्फ 35 से गुणा करा लें ना, 35 करा लेंगे, 35 गुणा कराएंगे एक्स स्क्वायर में, कितना आ जाएगा 35x स्क्वायर, 35 से गुणा कराएंगे माइनस 4x में, तो कितना आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा 4, 35 चौको नहीं 4 5 20 0 4 3 12 14, कितना आ जाएगा x लग जाएगा, 35 से गुणा कराएंगे 1 मिनट, कितना आ जाएगा 35 ही आ जाएगा, प्लस का 35 माइनस का 35, इधर ही तो उधर इधर सॉरी इधर माइनस का आएगा, इधर का माइनस का आएगा, तो इधर भी माइनस का कराएंगे, सॉरी मिस्टेक हो रही थी, 35 है ना, तो यहाँ भी 35 कराएंगे इसमें, तो माइनस 35 प्लस का हो जाएगा, ये ना, ये हमारा माइनस का हो जाएगा, साइन चेंज करो, प्लस
प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये हमारा प्लस का हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, जीरो बचा शेष। शेषफल जीरो बचता है। अब हम क्या करेंगे, जो ये बचा, जो हमारा भागफल में है, जो भागफल में हमारा आया है, इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चलिए देख गुणनखंड में करते हैं, ये भी कर लेते हैं गुणनखंड, ठीक है। लिखेंगे 2x² माइनस 2x माइनस 35 बराबर जीरो, ठीक है। इसको गुणन ऐसा करेंगे, गुणन 35 ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे। गुणा करने में कितना, जैसे दो भागों में तोड़ देंगे, गुणा करने पर 35 आ जाए, दोनों क्या कर दें, माइनस कर दें। ये वाला चिन्ह देखते हैं, पीछे वाला याद है, पीछे वाला माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दो बचना चाहिए। तो 7 5 कर लें, 7 गुणा 5 कर देंगे तो 35 आ जाएगा, और 7 को 5 में घटा देंगे तो 2 ही बचेगा, है ना। बिल्कुल फिक्स बैठ गया। देखो ये सब का किए प्रैक्टिस हो जाती है, सब अपने में समझ में आने लगता है। चलो x² माइनस, यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 5 x माइनस 35 बराबर जीरो। x² एकदम अदर गुणा कराएंगे, x दोनों में लग जाएगा इसमें, माइनस 7x माइनस 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 प्लस 5x माइनस 35 बराबर जीरो। इसका कॉमन, इसका कॉमन, यहाँ से कॉमन लेंगे x का, तो x बचेगा, यहाँ बचेगा 7, यहाँ लेंगे 5 का प्लस का, तो यहाँ बचेगा x और 5 7 35 माइनस का 7 बराबर जीरो। x देखो सेम टू सेम, x माइनस 7 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5, है ना, ये वाला लेते हैं ना, ये वाला बराबर जीरो। एक बार जीरो इसके, एक बार जीरो इसके बराबर, x माइनस 7 बराबर जीरो, x प्लस 5 बराबर जीरो। x बराबर कितना हो जाएगा, उस साइड भेज देंगे पक्षांतर, तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ x बराबर भेज देंगे माइनस का, तो माइनस का 5 हो जाएगा। देखो दो शून्य किधर आ गए, और दो शून्य हमको पहले से हमको पता थे। ये देखो कितने शून्य आएंगे, 4 शून्य, क्योंकि 4 हमारी पावर सबसे बड़ी है, ठीक है। अच्छा तो लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे अतः शून्यक से शून्य, अतः बहुपद के, ऐसे पूरा रखते हैं, अतः बहुपद कैसा है, x4 माइनस x² माइनस 26x² प्लस 138 सॉरी x प्लस माइनस 35 के शून्य कितने, एक तो हमारा कितना था 2 प्लस माइनस ये था 2, ये थे, तीसरा कौन सा है 7, चौथा कौन सा -5 है, ठीक है। बस सॉल्व हो गया।